हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी पीवाईक्यू। आज से हम लोग अपना 10 मिनट पर पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं और हर सेशन हम लोग अप्रॉक्स 5 पीवाईक्यू डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, हमारा टारगेट है कि बाय द एंड ऑफ मार्च 2026 हम लोग 5 साल के यूपीएससी के सारे पीवाईक्यूज, वेदर इट इज़ फ्रॉम ईपीएफओ, सीएपीएफ या सीडीएस, ये सारे पीवाईक्यूज और डिफरेंट सब्जेक्ट के हम लोग कवर करने जा रहे हैं। और हमारा जो मेन फोकस है वो यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 है। एज यू नो, पीवाईक्यूज वेरी इंपॉर्टेंट और पीवाईक्यूज का एनालाइज करके हम समझ सकते हैं कि यूपीएससी किस तरीके से क्वेश्चन पैटर्न को सेट करता है और किस तरीके से यूपीएससी इवॉल्व कर रहा है। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है प्रियम्बल। इस पे 3 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया है इन कंसेक्यूटिव ईयर्स। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और बाकी कुछ 3-4 क्वेश्चन मैंने अलग से भी रखे हुए हैं। ये क्वेश्चन डिफरेंट स्टेट पीसीएस या सीडीएस एनडीए में पूछा गया है। ठीक है, तो इन मतलब अप्रॉक्स 6 क्वेश्चन को सॉल्व करके हम लोग को एक आइडिया लग जाएगा कि प्रियम्बल पे कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए, 2017 में यूपीएससी ने पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव इज नॉट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग, एक मिनट में थोड़ा सा पेन का वो चेंज करता हूँ। ओके, सॉरी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव इज नॉट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो नॉट वर्ड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझते हैं। ठीक है, नॉट वर्ड को अगर नहीं पढ़ेंगे तो ये तुरंत हमारा गलत हो जाएगा ये क्वेश्चन। इसलिए हर एक वर्ड को बहुत ध्यान से पढ़ना है। 1 मिनट आप अगर लेते हैं क्वेश्चन में तो भी आपके पास 120 मिनट होते हैं और 100 क्वेश्चन होते हैं, तो आप इजीली 1 मिनट एक क्वेश्चन पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एम्बॉडीड इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब हम ऑप्शंस को पढ़ते हैं। लिबर्टी ऑफ थॉट। लिबर्टी ऑफ थॉट, अगर सपोज कि हम लोगों ने प्रियम्बल नहीं पढ़ा है तो भी हम एक आइडिया लगा सकते हैं। लिबर्टी ऑफ थॉट है तभी तो हमारे पास आर्टिकल 19 है, तभी तो हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं। आर्टिकल 19 में लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन है, लिबर्टी ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, तो लिबर्टी ऑफ थॉट उसमें है। 1 मिनट के लिए बी वाले को साइड रखते हैं। लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 में, जैसे मैंने बताया। लिबर्टी ऑफ बिलीव आर्टिकल 25, जिसमें राइट टू रिलीजन के बारे में बात कहा गया है। तो ये 3 ऑप्शन देख के तो हमें समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट में ये किसी न किसी हेडिंग में आ जाएगा। लेकिन क्या हम लोगों ने कहीं भी इकोनॉमिक लिबर्टी के बारे में पढ़ा है क्या? ये इकोनॉमिक लिबर्टी के बारे में हम लोगों ने कहीं पढ़ा है? इकोनॉमिक लिबर्टी के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा हुआ है। हम लोग ब्रॉडली पढ़ते हैं कि पॉलिटिकल राइट्स फंडामेंटल राइट में मेंशन है और सोशो इकोनॉमिक राइट्स, ठीक है, लिबर्टी नहीं, सोशो इकोनॉमिक राइट्स जो है हमारे वो डीपीएसपी में लिखा हो। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंपली इकोनॉमिक लिबर्टी। ये जो टर्म है इकोनॉमिक लिबर्टी, ये कहीं भी हमारे प्रियम्बल में लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, ये प्रियम्बल में हमारे कहीं भी लिखा हुआ नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इकोनॉमिक लिबर्टी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द माइंड मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, द माइंड मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। आप लोगों को पेपर पे भी ऐसे अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन करने से आपकी एफिशिएंसी बढ़ने वाली है और आपका कंसेशन, आपकी जो सिली मिस्टेक होते हैं वो आप रिड्यूस कर सकते हो अंडरलाइन करने से क्वेश्चन पेपर पे। ठीक है, द माइंड मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, कहाँ पे ये लिखा हुआ है? तो क्या ये फंडामेंटल राइट्स में हमारे जो हमारा माइंड मेकर है वो रिफ्लेक्ट होता है? क्या ये डीपीएसपी में रिफ्लेक्ट होता है? क्या ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ में रिफ्लेक्ट होता है, या ये प्रियम्बल में रिफ्लेक्ट होता है? तो हमारे वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स ने ये कहा है कि जो प्रियम्बल है वो क्या है? आइडेंटिटी कार्ड है कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या कहेंगे कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स थे उनकी जो थिंकिंग है वो किस में रिफ्लेक्ट होती है? ये कंसाइज डॉक्यूमेंट है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फोरफादर्स की थिंकिंग को कंसोलिडेट करके एक जगह रखता है, वो है हमारा प्रियम्बल।
दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, और जो थोड़ा बहुत सीरियस है उनको इस क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होने वाला है। बट द थिंग इज़ दैट कि अब यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। अब यूपीएससी ने अपना जो लेवल है थोड़ा सा बढ़ाया हुआ है, और इस क्वेश्चन को आपको देख के आपको समझ में आ जाएगा कि यूपीएससी कैसे इवॉल्व कर रहा है। एक टॉपिक को लेकर इसने 3 तरीके के क्वेश्चन पूछे और तीनों डिफरेंट क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं। इसने पूछा है द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज, क्या है, पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो बात सही है, फर्स्ट पार्ट बिल्कुल सही है। बट हैज़ नो लीगल इफेक्ट, क्या उसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं है? मतलब उसका कोई लीगल इफेक्ट है ही नहीं, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में अगर वो लिखा है तो उसका कोई मतलब नहीं है, ये कहने का मतलब है। तो ये बिल्कुल गलत है। बेरूबारी का एक केस आया था। बेरूबारी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रियम्बल इज़ नॉट इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, लेकिन इस जजमेंट को ओवरटर्न कर दिया गया केशवानंद भारती केस में, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रियम्बल इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसका नो लीगल इफेक्ट, ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज़ नो लीगल इफेक्ट ईदर। अब देखो, नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अभी मैंने बताया केशवानंद भारती में कहा गया कि इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये वाला भी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। अब बचता है ये 2 ऑप्शन। इस 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। समझते हैं क्या? इसमें लिखा है पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बात बिल्कुल सही है। एंड हैज़ द सेम लीगल इफेक्ट एज एनी अदर पार्ट, क्या किसी जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे डिफरेंट पार्ट्स हैं, जो प्रियम्बल है और जो डिफरेंट पार्ट्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो लीगली, मतलब उन दोनों का लीगल इफेक्ट सेम है? तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है दोस्तों। जो हमारा प्रियम्बल है उसको हम लोग वो जस्टिसेबल नहीं है। हम लोग प्रियम्बल को जाके, मतलब इंडिपेंडेंटली, यानी प्रियम्बल को सेपरेटली हम लोग जाके किसी कोर्ट में उसके मतलब उसको हम लोग इन्फोर्स नहीं करा सकते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंटली उसको इन्फोर्स नहीं करा सकते हैं। ठीक है, ये बात भी केशवानंद भारती जजमेंट में कहा गया था, और उसमें ये भी कहा गया था कि वो कहा गया था कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज़ नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट्स। ठीक है, यानी इसका नो लीगल इफेक्ट, इंडिपेंडेंटली इसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं है। यानी अगर केवल प्रियम्बल का देखा जाए तो इसका कोई इफेक्ट नहीं है। लेकिन हाँ, प्रियम्बल जब भी हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं उनको अगर किसी चीज़ को इंटरप्रेट करना है, ठीक है, तो वो प्रियम्बल का सहारा लेते हैं। प्रियम्बल को लाइट में वो किसी चीज़ को इंटरप्रेट करते हैं। अगर कोई चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत वेगली वर्डेड है और उसको इंटरप्रेट करना है, सुप्रीम कोर्ट के पास इंटरप्रिटेशन के बहुत सारे टूल्स होते हैं, अगर वो सारे फेल हो रहे हैं तो वो लोग किसका यूज़ करते हैं? वो लोग प्रियम्बल का यूज़ करते हैं। प्रियम्बल में क्या यूज़ करते हैं? प्रियम्बल के लाइट में उस पर्टिकुलर सेक्शन या पर्टिकुलर आर्टिकल को इंटरप्रेट करते हैं। ठीक है, तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज़ नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट। दिस ऑप्शन इज़ करेक्ट। ठीक है, ये बात बहुत याद कर लीजिए, ये एकदम याद कर लीजिए। ये किसी भी क्वेश्चन में 2026 में किसी भी क्वेश्चन में ऐसे ऑप्शन दे सकता है, तो इसको आपको याद करना और समझना है। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग थोड़ा सा प्रियम्बल के बारे में पढ़ लेते हैं। एंड बिलीव मी, आप लोग मेरी बात एक मान लीजिए, इस प्रियम्बल को आप लोग याद कर लीजिए। इससे आपके आराम से 1 से 2 क्वेश्चन सही होने वाले हैं पीवाई प्रीलिम्स में। ठीक है, और देखिए, पहले हम लोग समझते हैं कि क्या लिखा हुआ है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, हैव सोलमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल सिटीजन। ये जो लिखा हो ना, सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इसका कभी कभी के कई सारे एग्जाम्स में, मैंने जब PYQ में रिसर्च कर रहा था तो मैंने देखा कई सारे एग्जाम्स में इसका ना वो पूछ लिया है, सीक्वेंस पूछ लिया है कि सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का सीक्वेंस क्या है। ठीक है, अब देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, जस्टिस के बारे में पूछा। जस्टिस किस तरह की जस्टिस के बारे में बात करें? सोशल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। ठीक है, इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल जस्टिस की बात करें। लिबर्टी किसकी? थॉट की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ की, फेथ की एंड वर्शिप की। ये इन कितने तरह के? 5 तरह के लिबर्टी की बात की गई है। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल। ठीक है,
फ्रैटर्निटी, एस्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। ये जो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन है, ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया था। ये बात हम लोग ध्यान रखेंगे। अब देखेंगे, ये इससे भी क्वेश्चन बना हुआ है। इन आवर कॉन्स्टिट्यूटेड असेंबली दिस 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। यानी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा प्रियम्बल है, वो कब इनेक्ट किया गया था? वो 26 डे ऑफ नवंबर, 26 नवंबर 1949 को। इसलिए हम लोग 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशनल डे भी मनाते हैं। तो ये बात हमेशा याद रखिए। ये कई बार कंफ्यूजन, मतलब 26 जनवरी 1949 से देगा, 26 फरवरी 1949 से देगा, ये 26 करके खेलता है। लेकिन याद रखना है कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने हमारे प्रियम्बल को अडॉप्ट किया था, इनेक्ट किया था। ठीक है, अब हम लोग ये 3 क्वेश्चन देखते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 3 टाइप्स ऑफ जस्टिस रेफर्ड टू द प्रियम्बल। किस 3 तरह के जस्टिस के बारे में बात की गई है? ये सारे आप लोगों के लिए होमवर्क हैं। आप लोग वीडियो पॉज करके इसको आप लोग देखना, मतलब सॉल्व करिएगा। ठीक है।